हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आईसीटी क्लासेस में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आज हम लोग एक जनजाति को देखने वाले हैं, वो है भील ट्राइब। भील जनजाति को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो भील जनजाति है ना, वो आपका मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। साथ ही इंडिया की बात करें तो इंडिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आजकल हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, फिर प्रेजेंट सर जो भी उसका चल रहा है, जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब डिविजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज है, कल्चर है, आर्ट है, फिर उसके बाद जो खाना कैसे खाते हैं वो लोग, क्या क्या फूड यूज़ करते हैं, ड्रेसेस है, फेथ एंड वर्शिप की बात करेंगे, फेस्टिवल्स, कम्युनल डांस एंड फेस्टिवल्स एंड लोकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन की बात करें कि भील जनजाति की पॉपुलेशन कितनी है, तो ऑलमोस्ट 17 है ना, 17 मिलियन है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका कितने 16 करोड़ की 16 यानी कि ऑलमोस्ट आपकी 17 करोड़ की इसमें आबादी है। वहीं बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है इसकी, मध्य प्रदेश के एरिया में। आपको भी मैप में भी समझा दूंगा कि किस किस एरिया में कैसी कैसी आबादी डिस्ट्रीब्यूशन है और किस एरिया में ज़्यादा है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपके भील प्रदेश की जो मांग चल रही थी उसको लेकर वीडियो बनाया था। उसमें मुझे ऐसे कमेंट आने लगे थे कि मैंने उसमें कुछ गलत कहा। उस सब चीज़ों को मैं आज क्लियर कर दूंगा कि वहाँ पर कुछ गलतियाँ नहीं थी, मैंने क्या एग्जैक्टली कहा था, आप लोगों में समझने में दिक्कत आई थी, तो उसको भी मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भील प्रदेश के जो लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, भील्स कहते हैं। और भील्स जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बात करने के लिए, वो क्या है, इंडो आर्यन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ये भील्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके किस एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, वेस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। देखिए, इंडो आर्यन लैंग्वेज ये लोग यूज़ तो करते हैं भील। अगर आप लोगों को पता नहीं इंडो आर्यन लैंग्वेज क्या होता है, ये लैंग्वेज का एक टाइप है। और ये मैंने आपको लैंग्वेज के जो टॉपिक चल रहा था, जो लैंग्वेज का जो टॉपिक मैंने कराया रखा है, उसमें आपको अच्छे से सारे लैंग्वेज को करा रखा है कि कौन से लैंग्वेज के पार्ट हैं, कौन से लैंग्वेज के कई सारे टाइप्स होते हैं, उसको मैंने अच्छे से करा रखा है। तो अब मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाके वो चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए, ये जो आपका भील प्रदेश का जो ये आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं वो आपका क्या है, भील प्रदेश का एरिया है। देखिए, पंजाब के सिंध के एरिया में भी क्या है आपका जो भील प्रदेश के लोग रहते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा सघन मात्रा में रहते हैं। इधर आपका झारखंड आ जाता है, इधर इस एरिया में भी एकदम धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपका लाइट कलर होते जा रहा है ग्रीन का, वहाँ पे क्या होते जा रहा है, आबादी कम होते जा रहा है ना। तो ये उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसके पॉपुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मैप से समझ सकते हैं। बस एक सेटअप होना चाहिए माइंड में कि किस किस एरिया में भील प्रदेश के लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो बेसिकली आपका कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर आपको। और इस एरिया की बात चल रही थी अभी हाल में ही, जो करंट में न्यूज़ चल रहा था, और इसी एरिया को लेकर चल रहा था कि यहाँ पर भील प्रदेश बनाया जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, कि प्रेजेंट उनकी कंडीशन क्या है। देखिए, जो भील है ना, वो क्लासिफाइड एज ए शेड्यूल ट्राइब इन आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में इसको क्या किया गया, शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है। फिर गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, त्रिपुरा है। यहाँ पर क्या रखा गया, इसको रिजर्वेशन प्रोग्राम में दिया गया है ताकि इनके साथ क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, तो इसके लिए इनको शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है। वहाँ के शेड्यूल ट्राइब इसको माना भी जाता है भील ट्राइब के लोगों को। सब डिवीज़न की बात करें तो जो भील है ना, उसके कई सारे सब डिवीज़न है, बहुत सारे सब डिवीज़न है। काफ़ी ज़्यादा सबको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि इन राजस्थान में दे एग्जिस्ट मीना भील, गरासिया, ढोली भील, डोंगरी भील, देखिए कितने सारे इसमें हैं। उसके जो आपके क्या है टाइप्स है, उसी के अंदर डिविजन्स है भील के, आप देख सकते हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कितने सारे, इतने आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारे को। हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपने क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ओके ना। बट देयर इज ऑल्सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए होता क्या है ना, जो इसका मेन थीम है, जो इसका बेसिक है, जो इस लोग एक्चुअल में जो मदर टंग के तौर पे जो भील को मिला था वो क्या है, इंडो आर्यन लैंग्वेज। लेकिन जिस जियोग्राफिकल एरिया में वो लोग रहने लगे, क्योंकि एक ही जगह तो नहीं ना रह रहे हैं वो लोग, पूरे इंडिया में। देखिए, जो भील का माना जाता है कि ये प्राचीन समय में इजिप्ट से लेके आपका श्रीलंका तक थे,
है ना। इजिप्ट से लेके श्रीलंका तक भील हुआ करते थे और ये कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी तक कई सारे एरिया में भील का शासक भी रहा है। आप जब यहाँ देखेंगे मुगल का टाइम पीरियड देखेंगे कि मुगल के साथ जब युद्ध करते थे राजवंशों की तरफ होके, तब भील ने कैसे मदद की थी, तो आपको मिलेगा भील का काफ़ी ज़्यादा पुराना एक इतिहास भी रहा है। भील के कई सारे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसके लैंग्वेज के होने के कारण इस ये है कि वो लोग दूसरे दूसरे एरिया में वहाँ के लैंग्वेज मिक्स होने लग गए और उनसे उसकी जो ओरिजिनलिटी रहती है वो खो गई। जैसे कि कई सारे एरिया में आप हिंदी लैंग्वेज ही सुनेंगे, लेकिन हिंदी कई सारे अलग अलग एरिया में जाके उसकी थोड़ी सी चेंजेस आ जाते हैं, उसमें लैंग्वेज में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ आपका भील ट्राइब के लोगों के साथ, है ना। बस प्रोनाउंसिएशन सब में डिफरेंट हो जाता है। जबकि बात करें तो भील हैज़ अबाउट 36 आइडेंटिकल डायलेक्ट एंड प्रोनाउंसिएशन डिफर बाय रीजन। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसमें क्या है, आपके डिफरेंसेस हैं कई सारे एरिया में। कल्चर की बात करें तो जो भील के लोग हैं, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भील के लोग होते हैं ना, उनके कल्चर की बात करें ना तो वो खुद को मामा कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मामा क्यों? जैसे कि आप लोग कोलकाता के लोगों को समझते होंगे, वेस्ट बंगाल के, वहाँ के लोग क्या उनको दादा कह देने से खुशी होती है ना, उसी तरह जो भील के लोग रहते हैं उनको अगर मामा कहोगे तो उन्हें एक अपनापन महसूस होता है। और जो भील का जो जीवन रहता है, जो कल्चरल जो उन लोगों का लाइफ रहता है, उसमें ना मेन इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? मेन को दिया जाता है ना। मेन इंपॉर्टेंस पुरुष को दिया जाता है, पुरुष प्रधान होता है। ओके, और भी बहुत कुछ अभी हम लोग जानेंगे इसका कल्चर वगैरह, डांस वांस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिक कल्चर इसका होता है। देखिए हर एक जनजाति की एक अपनी पहचान होती है और वो उसी के कारण जानी जाती है ना। उनका आर्थिक रहन सहन, उनका जीवन कैसा है, उनका इतिहास कैसा है, उनकी कला कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, उनकी भाषा कैसे, इसी के आधार पर तो जनजातियाँ बनती है ना। तो देखिए जो आपका कल्चर की बात करें तो उनका ये देखिए क्वेश्चन, ये हमेशा क्वेश्चन लगभग आ जाता है। ये जो आपका पिथौरा पेंटिंग है ना, पिथौरा पेंटिंग से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आपका आ ही जाता है, क्योंकि जो पिथौरा पेंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आएगा। राजस्थान के एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, गुजरात का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपीएससी जेपीसी कोई भी एग्जाम आप लिख रहे हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना। तो पिथौरा पेंटिंग, इसमें क्या होता है ना कि जो पेंटिंग रहती है ना वो डॉट 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 करके भी बनाई जाती है ना। ये उनका स्टाइल है पेंटिंग करने का। और घूमर इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ देम। उन लोगों का जो ट्रेडिशनल फोक डांस रहता है वो क्या रहता है? घूमर रहता है। देखिए भील पेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ मल्टी कलर डॉट्स एज ए फीलिंग। बहुत सारे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे डॉट्स का यूज करके उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। और काफ़ी ज़्यादा अभी आज के मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा हेवी प्राइस में बिकते भी है, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी होती है और आकर्षक भी होती है। अब बात करते हैं उनकी खान पान की, बात कर लेते हैं ना। देखिए हम लोग उनके शादी विवाह के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के हम लोग बात कर लेते हैं। पहले उनके खान पान के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे क्या खाते हैं। देखिए उसमें मैज है, ओनियन है, गार्लिक है, चिल्ली है, वो लोग खुद कल्टीवेट करते हैं स्मॉल से फील्ड में। और उसमें बेसिकली ये जो भील टाइप के लोग होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं, खुद खेती करते हैं। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन ही रहता है ना, कृषि करना, मजदूरी करना, पशुपालन करना, सब यही सब इनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है। और इसी के जरिए वो क्या करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं। ये जो भील जनजाति के ट्राइब के लोग रहते हैं वो ज़्यादा रीच नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा मतलब लो क्लास के लोग होते हैं जिनके पास पैसों की कमी रहती है। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे करके बदल रही है कई सारे इलाकों में। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के इलाकों में बिल्कुल ज़्यादा वो उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन भी कहीं ना कहीं जगह कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है और इनको और प्रोत्साहन की भी ज़रूरत है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द लोकल फॉरेस्ट, जो उनको लोकल फॉरेस्ट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलता है वो उनका यूज करते हैं। वीट एंड राइस आर यूज्ड एट टाइम ऑफ द फेस्टिवल्स के समय वीट और राइस यूज करते हैं। और ये खुद से ही बोस बनाते हैं, एरोस बनाते हैं, स्वर्ड्स बनाते हैं, नाइफ्स बनाते हैं, एक्स बनाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये लोग तीर धनुष बना रहे हैं, है ना, चाकू बना रहे हैं, आपका कुल्हाड़ी बना रहे हैं। तो ये वेपन्स क्यों बनाते हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए एंड हंटिंग पर्पस के लिए। जो वाइल्ड फ्यूना के हंटिंग पर्पस के लिए क्या बनाते हैं? वेपन्स बनाते हैं। ओके आई एम सॉरी। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों का ये हथियार बनाने का काम क्यों? क्योंकि वो जंगली एरिया में ज़्यादातर रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो व्हील है ना, व्हील का हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। उसी तरह व्हील का मीनिंग होता है कमान, धनुष। इसीलिए जो व्हील के जो लोग होते हैं उनको भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है ना। भारत का धनुष पुरुष किसे कहा जाता है? भील लोगों को।
और अल्कोहल की बात करें तो ये लोग अल्कोहल के रूप में किसका यूज करते हैं, मधुका का यूज करते हैं। मधुआ है जिसको हम लोग महुआ कहते हैं, कई सारे लोकल एरिया में मिलते हैं, वो अल्कोहल के रूप में यूज करते हैं। ड्रेसेस आप देख सकते हैं, फॉर मैन पगड़ी, अंगारका, धोती एंड गमछा, एंड वुमेन क्या वेयर करती है, साड़ी, घाघरा, चोली। आई एम सॉरी। ऑर्नामेंट्स ऑफ व्हील्स, व्हील्स कौन कौन से ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, मेन वेयर कड़ा, बचुवन, चैन, इयररिंग्स, करधानी। वुमेन्स क्या क्या वेयर करती है, जेले, झुमके, इयररिंग्स, बैंगल्स, नथनी, नोज ज्वेलर्स जो रहता है। और जो टैटूइंग रहता है ना, टैटूटिंग, जो इस लोग का टैटू करता है, लोग काफ़ी ज़्यादा ये लोग फेमस रहता है, मतलब टैटू करने के लिए ये लोग टैटू काफ़ी ज़्यादा अपने हाथों में, अपने शरीर में किया करते हैं। फेथ की बात करें तो इनका एक होता है फेथ ग्रामदेव, उनके गांव के जो ग्राम रहता है, उनका जो देवता रहता है उसको ग्रामदेव कहा जाता है, जाति के देवता को जाति देव कहा जाता है, और कुल के देवता को कुल देव कहा जाता है। अब हम लोग बेसिक समझते हैं, जो भील जनजाति के लोग रहते हैं ना, वो खुद की उत्पत्ति किसको समझते हैं, शिव जी को समझते हैं। देखिए इसी में पिछले वाले मेरे वीडियो में सबने कमेंट किया था कि भील हिंदू नहीं है। मैंने उस वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि भील एक हिंदू जनजाति है। मैंने बस इतना कहा था कि भील के जो लोग होते हैं, भील जनजाति के लोग होते हैं, वे खुद की उत्पत्ति शिव को मानते हैं, वो हिंदू धर्म के प्रभाव में रहते हैं। बस मैंने इतना कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि वो हिंदू होते हैं, वो हिंदू नहीं होते हैं, उनकी एक अलग पहचान है, वो एक अलग जनजाति है। और मेरा कोई भी इरादा नहीं था उनके भावनाओं को ठेस करने का, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को। तो वो क्या मानते हैं, खुद की उत्पत्ति शिव को मानते हैं। अब क्यों मानने का भी रीज़न है ना, हिंदू के प्रभाव क्षेत्र में रहने का भी रीज़न है ना। जो आपकी सबरी थी, जो रामायण की, जिन्होंने बेर खिलाया था ना किसको, आपके श्री राम जी को, वो कौन थी, वो भील जनजाति की थी। जो आपके एकलव्य थे, महाभारत के किरदार, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वो क्या थे, भील जनजाति के थे। एकलव्य का तो आपका सीरियल भी आता है ना, तो ये सभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भील से रिलेटेड कौन सा सीरियल आता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पर्सन वाल्मीकि को भी माना जाता है कि क्या थे, वो भील जनजाति की थी। तो इन्हीं सब के कारण ये कहीं ना कहीं ये जो राम राज से और हिंदू राजत्व से इनका जो असर दिख रहा है, जो कनेक्शन दिख रहा है, उसके कारण क्या कहा जाता है, उनका जो प्रभाव, वो लोग खुद को किसको मानते हैं, शिव को मानते हैं, इसलिए राम की पूजा करते हैं। और आपको हनुमान जी को भी मानते हैं, है ना। अब बात करते हैं कुल देवी सिंबलाइज बाय स्टोन्स, जो उनकी कुल देवी रहता है उनको स्टोन के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। भाती देव एंड बैलत देव आर देयर सेपरेंट गॉड। सेपरेंट गॉड मतलब क्या हो सकता है, जो आपके सांपों के जो देवता रहते हैं उसको कहा जाता है। बाबा देव इज देयर विलेज गॉड, जो बाबा देव है वो विलेज गॉड है। करकुली देव है, जो आपके क्रॉप, जो आपके फसल के देवता रहते हैं उसको क्या कहते हैं, करकुलिया देव। फिर गोपाल देव पेस्टोरल के देवता को कहता है। बैग देव किसको कहा जाता है, लायन के देवता को कहा जाता है। भैरव देव किसको कहा जाता है, कुत्ते के देवता को कहा जाता है। सम और बहुत सारे कई सारे अलग भी इनके देव है, जिसमें से आपका बड़ा देव, महादेवल, ताजाजी, लोथामई, तचमा, ओरका, चिचमा एंड काजल देव, ये सब क्या है उसके देवता के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करने में बहुत सारा चीज़ों के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे ना। फेस्टिवल्स में ये राखी मनाते हैं, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, होली, ये सब क्या है, मतलब सिमिलरिटी मिल रही है ना हिंदू धर्म से। सम ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, ये सब आप देख सकते हैं, कई सारे फेस्टिवल है, नवरात्रि, मेला, सब ये सब यूज होता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इसके कल्चरल के बारे में बात कर लेते हैं, और इसी समय हम लोग बात करेंगे कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर, डिजाइन वगैरह क्या होता है। तो देखिए जो भील प्रदेश के जो लोग होते हैं, है ना, वो लोग आकर्षक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। भील प्रदेश के जो भील लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। भील जनजाति के लोग, जो भील ट्राइब के लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। साथ ही उनका कद थोड़ा छोटा होता है, उनका कद थोड़ा छोटा होता है, बाल घुंघरेलू होते हैं, साथ ही आँखें बड़ी बड़ी होती हैं उनकी, और उनका जो माथा रहता है, माथा भी क्या होता है, चौड़ा रहता है ना। ये बात होगी उसके इंट्रोडक्शन की कि वो कैसे दिखते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा रहता है। अब बात करते हैं उनमें जो विवाह की प्रवृत्ति है वो कैसी कैसी है। तो वहाँ पर एकल विवाह या फिर जो एकल विवाह होता है, सिंगल मैरिज एंड डबल मैरिज दोनों भी फेमस है। बहु विवाह भी है, एकल विवाह और बहु विवाह दोनों फेमस है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप एकल विवाह ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है ना कि इनके विवाह में एक प्रचलित चीज है कि सेम गोत्र के साथ, एक ही गोत्र के साथ शादी करना वर्जित है। तो इसीलिए जो शादी होता है क्या होता है, अलग अलग गोत्र में किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इनके
में जो एक इम्पोर्टेंट पर्व है, जो शादी करने का जो सिस्टम क्या उनसे कौन सा है? गंधर्व सिस्टम है ना, फिर सेवा सिस्टम है, फिर अपहरण सिस्टम है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। विवाह के प्रकार के बारे में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ और बटन में आप उसमें जाके विवाह के सारे प्रकार देख सकते हैं कि विवाह कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? गंधर्व विवाह, सेवा विवाह और एक अपहरण विवाह। अपहरण विवाह की बात करते हैं, है ना। तो इस जनजाति के लोगों के साथ एक काफ़ी ज़्यादा फेमस विवाह का जिक्र किया जाता है हमेशा। ये नेशनल लेवल में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो विवाह है भगोरिया विवाह। भगोरिया विवाह में क्या होता है ना कि ये होली के 8 दिन पहले एक पर्व मनाया जाता है, भगोरिया पर्व, जिसमें क्या होता है, जो युवक आते हैं और युवतियाँ आती है, एक जमावड़ा लगता है और वहाँ पर युवक अपने पसंद की युवतियों को रंग लगाते हैं और विवाह संबंध में बनने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तो इसी को कौन सा विवाह कहा जाता है? इसी को कहा जाता है भगोरिया विवाह कहा जाता है। तो ये उससे रिलेटेड हो गया। इसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। साथ ही एक विवाह होता है गोल गोधड़ विवाह। ये भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मोस्टली इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यही पूछा जाता है कि उनकी पेंटिंग्स, जो आपका पिथौरा पेंटिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनसे रिलेटेड, और किस एरिया में पाई जाती है, इनका कल्चर कैसा रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। और ये इन चीज़ों को समझना जरूरी है। जब आप किसी जनजाति को समझ लोगे तभी आप उसके बैकग्राउंड को समझ सकते हो। ओके ना। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल में क्या है। तो देखिए, लोकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ट्रेडिशनल वे में जो उसका लोकल एरिया रहता है ना, भील विलेज आर लीडेड बाय हेडमैन, जिसको हम क्या कहते हैं? गामेती कहते हैं। गामेती हैज ऑथोराइज अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर ओवर मोस्ट लोकल डिस्प्यूट ऑफ इशू। तो उनके जो विलेज में रहता है, एक क्या रहता है? गामेती रहता है, जो हेड रहता है, और वही उसी के पास अथॉरिटी रहता है, मतलब गाँव वाले जो उसके जनजाति के लोग रहते हैं उसी को अथॉरिटी देकर रहता है कि आप डिसीजन मेकिंग करें हमारे किसी भी डिस्प्यूट में, है ना। अब बात करते हैं भील ट्राइबल पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है ना, इज ए पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन गुजरात। ये गुजरात में आपका बना हुआ था और फॉर्म बाय छोटू भाई वसावा। 2017 में छोटू भाई वसावा ने इसने क्रिएट किया था, इसे फॉर्म किया था, फाउंडर थे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड ऑटो रिक्शा सिंबल टू बीटेपी, है ना। और द भारतीय ट्राइबल पार्टी लेस देन अ मंथ ओल्ड मैनेज टू विन, और 2 सीट मिला था उसको 2017 के गुजरात में लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नॉलेज हो सकता है। मैंने आपको सब कुछ दे दिया। और कहीं पर भी अगर किसी की जो जनजाति के लोग हैं, अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो यार प्लीज़ कमेंट करो और सजेस्ट करो कि कौन सा पार्ट गलत है। ये जितने सारे नॉलेज है मैंने वो या तो कई सारे सोर्सेज से लेके रखा है। स्पेशली मैंने विकीपीडिया को प्रीफर किया है इसके लिए। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। और भी कई सारी जनजातियों को हम लोग लेके लाएंगे और उसके बारे में फुल डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपके नॉलेज को और एक्सप्लोर किया जा सके और आपकी स्टडी में ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सके। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।